तो गाइस आज हम जिस मानवा को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम बिकमिंग ए गॉड ऑफ माई सेल्फ है। एपिसोड शुरू होता है और हम एक पहाड़ी को देखते हैं जहाँ से कि झरना बह रहा होता है और वो नज़ारा देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है जिसके प्रेशर से वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चलने लग जाती है। जिसके बाद हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम की ये चैंग होता है और वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि लगता है मैं आज अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे बोलता है कि तुम तो देखने में काफी टेस्टी लग रहे हो। जो सुनकर वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जो कि देखने में काफी ज्यादा हॉट होती है और उसे देखकर जो ये चैंग होता है वो थोड़ा शौक होते हुए उससे बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो ये चैन के काफी करीब आके उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इतने लंबे टाइम से वेट कर रही थी, जबकि तुम्हें देखो तुम केवल अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान दे रहे हो। सच में तुम तो काफी पत्थर दिल इंसान हो। और उसे अपने करीब आता हुआ देखकर जो ये चैन होता है वो उसका हाथ पकड़कर उसको रोक देता है और उसे बोलता है कि लेडी आप ये क्या कर रहे हो। एक वोमैन का एक मैन को इस तरह से टच करना सही नहीं होता, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये ब्यूटीफुल लेडी कहाँ से आ गई। अगर ये किंग ने मुझे इसके साथ इस तरह से देख लिया तो वो तो इसका उल्टा ही मतलब समझ लेगी और वो मेरी जान ले लेगी। लेकिन वो जो लड़की होती है उसके ऊपर ये चैन की किसी भी बात का असर नहीं होता और वो ये चैन के काफ़ी करीब आके उससे बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि हम दोनों ने 3 साल एक साथ में गुजारे थे, तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया जो कि तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। और उस लड़की की बातों को सुनकर जो ये चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये किन 3 साल की बात कर रही है। मैं तो इसे आज पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन ये जिस तरह से मुझे टच कर रही है सच में मैं ज़्यादा देर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचकर जो ये चैन होता है वो उसे खुद से दूर करते हुए उससे बोलता है कि लेडी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप किन 3 सालों की बातें कर रहे हो, क्योंकि मैं आज आपसे पहली बार मिला हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हो, तो इसीलिए आप मुझसे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि अगर किसी ने मुझे आपके इतना करीब देख लिया तो वो इसका गलत ही मतलब निकाल लेगा। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो ये चैन के फेस को टच करते हुए उससे बोलती है कि डार्लिंग रात का टाइम हो चुका है और वैसे भी हम जंगल के अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम हमें कोई देखेगा। सच तो ये है कि तुम किसी के आने से नहीं डर रहे बल्कि तुम थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम मैं ही करूंगी। और इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो ये चैन को किस कर देती है, जिस कारण जो ये चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन और ये मेरे साथ इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, क्योंकि मैं सच में इसे नहीं जानता हूँ। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो ये चैन के गालों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि डार्लिंग तुम्हें तो अभी किस भी करना नहीं आता, तो चलो मैं तुम्हें आज अच्छे से सारी चीजें सिखाती हूँ। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो ये चैन को पीछे की ओर धक्का दे देती है और उसके ऊपर बैठते हुए उससे बोलती है कि डार्लिंग चलो मैं तुम्हें आज सारी चीजें सिखाने वाली हूँ, तो हर चीज को ध्यान से देखना कि आखिर एक लड़का और लड़की के बीच में क्या क्या होता है। और उस लड़की की ऐसी हरकतों के कारण जो ये चैन होता है वो काफी शौक हो जाता है और वो उससे चिल्लाकर बोलता है कि रुक जाओ। और ये चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो ये चैन है वो सपना देख रहा था और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसके सपने में चल रहा था। और उसके बाद जो ये चैन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि फिर से वही सपना। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ क्या गड़बड़ है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार मुझे वही सपना आ रहा है। और ये चैन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि काम छोड़ो, जल्द से जल्द काम को करो। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा जो ब्रदर यी फैन है वो माउंटेन पर जा रहा है, जिस कारण यहाँ पर काफी लोग आएंगे उसे बधाई देने के लिए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उन मेहमानों की खातिरदारी में कोई भी कमी हो, तो इसीलिए जल्द से जल्द अपने हाथों को चलाओ और इस सारे सामान को वहां पर पहुंचाओ। अगर उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी रही तो मैं तुम सभी की खालों को खींच दूंगा। और उस मोटे को देखकर जो ये चैन होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि आज का दिन बहुत बेकार जाने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह ही ये मोटा यहाँ पर आ गया। जिसके बाद जो ये चैन होता है वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे रीजन है और उन्हीं रीजनों में से एक हमारा नैनिंग रीजन है। और इस नैनिंग रीजन के अंदर टोटल 8 नेशन है और उन्हीं 8 नेशनों में से एक चैंगयांग नेशन है जिसके अंदर की हम रहते हैं। और जो किंग यान जोंग प्लेस है वो हमारे चैंगयान नेशन के सबसे पावरफुल प्लेस में से एक है।
और इस चिंगयांग प्लेस के अंदर बहुत सारे सेक्ट है जिनके अंदर की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है और वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए वहाँ पर जाना हर किसी का सपना होता है। और आज यहाँ पर इतना सेलिब्रेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ब्रदर यी फैन है उसने बहुत ही कम टाइम में अपनी कल्टीवेशन को काफी बढ़ा लिया, जिसलिए उसे यूनफैंग टेम्पल में जाने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो लोग है ये इस चीज को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो यूनफैंग टेम्पल है ये यान स्टेट की 6 मैन पावरों में से एक है, इसीलिए इस टेम्पल के अंदर केवल टैलेंटेड लोगों को ही लिया जाता है। लेकिन एक चीज है जो कि बस मैं अकेला ही जानता हूँ कि अगर ये चैन ने मेरे साथ चीट नहीं किया होता तो यूनफैंग टेम्पल में आज जाने का मौका मुझे मिलता, ना कि उसे। हर कोई यहाँ पर सिर्फ मेरी ही वाह कर रहा होता और यहाँ पे जितनी भी तैयारियां की जा रही है वो सब मेरे लिए की जा रही होती, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा यूनफैन। तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं उसका एक दिन बदला तुमसे लेके रहूंगा। लेकिन तभी वो जो मोटा लड़का होता है वो चिल्लाते हुए ई चैन से बोलता है कि ई चैन तुम अभी तक कहाँ मर रहे थे, तुम्हें पता भी है कितना टाइम बीत चुका है, लगता है कि तुम अपनी लड़कियों के सपनों से बाहर ही नहीं आते। मुझे तुम्हें दोबारा से अच्छे से सिखाना होगा कि टाइम पे कैसे पहुंचा जाता है। लेकिन जो ये चैन होता है वो उसकी बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने मुंह को साफ करके बोला करो क्योंकि जब भी तुम मुंह खोलते हो तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा बास आती है। जो सुन के उस मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ई चैन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, लगता है तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, तो चलो तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखा देते हैं ताकि अगली बार तुम अपनी जुबान खोलने से पहले 1000 बार सोच सको। और इतना बोलकर वो जो मोटा होता है वो ये चैन के ऊपर कोड़े बरसाने शुरू कर देता है। जिसके बाद जो ये चैन होता है वो गुस्से में उस मोटे से बोलता है कि मैनेजर जैंग मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हें कमजोर लोगों को बुली नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें फ्यूचर में इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताना होगा। जो सुन के उस मोटे को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से ये चैन को मारने लगता है और मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम एक कचरा हो जो कि यहाँ पर मेरे हाथों से पिटने के लिए बनाया है, तो इसीलिए चुपचाप मेरे हाथों से पिटते रहो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही जान से मार डालूंगा। और वो ये चैन को इसी तरह से मार ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसे रुकने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर वो जो मोटा होता है वो थोड़ा डर जाता है। डरते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर ये किंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है और वो उस मोटे से बोलती है कि मैनेजर जैंग मैं यहाँ पर ये चैन से थोड़ी बातें करने के लिए आई हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है कि ये चैन यहाँ पर बैठ के मुझसे थोड़ी बातें करे। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे दोनों बैठे होते हैं और जो ई किंग होती है वो ये चैन से बोलती है कि ये चैन मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ, तो मेरे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान खुद ही रखना होगा क्योंकि तुम जानते हो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें पसंद नहीं करते और मेरे जाने के बाद वे तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो ये चैन होता है वो थोड़ा गुस्से में होता है और वो रूडली वे में उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये फैन के साथ फैंगयान टेम्पल में जा रही हो, तो मेरी तरफ से तुम दोनों को इस चीज की बहुत बहुत बधाई हो। जो सुनकर जो यू किंग होती है वो चिल्लाते हुए ये चैन से बोलती है कि ये चैन ये बात तुम भी जानते हो कि अगर ये चीज मेरे हाथ में होती कि मुझे किसको फैंगयान टेम्पल में लेके जाना है तो मैं तुम्हें ही चुनती। मैं केवल उसी के साथ जा सकती हूँ जिसे कि फैंगयान टेम्पल में बुलाया जाएगा, तो मैं इस चीज के लिए मजबूर हूँ कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। और अब यू किंग की बातों को सुनकर जो ये चैन होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि वो मैं था जिसे कि 3 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और जो ये फैन था ये केवल एक मामूली सा बॉडीगार्ड था, लेकिन इसने मेरे खिलाफ साजिश रच के मुझसे ये अपॉर्चुनिटी छीन ली। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इससे एक दिन इसका बदला लेके रहूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और वो वहाँ पर आके बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यू किंग जैसी जीनियस को ये चैन जैसे ट्रेस से भी कोई काम होगा जो कि उससे मिलने के लिए वो यहाँ पर आएगी। और उसे देखकर जो ये चैन होता है उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो ये फैन। और हमें पता लगता है कि ये बंदा ये फैन है। और ये चैन के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।